बनता है, जो यहाँ से चुने जाते हैं उन सभी का कर्तव्य बनता है। और वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन दबंग आवाज़ जो भट्ट ही उठाता है, क्योंकि खम्मागणी राम राम ते देख रहा हो सुनो राजस्थान। एंड वक्त मैं खड़ो हूँ जोधपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस रे बारे और अठे भारी संख्या में युवा, महिलाओं, बुजुर्ग और साधु संत जी का है पहुंचा और विरोध जता रहा है। विरोध ओरण बचावन रे खातिर है ए पद यात्रा करी है तन्नूट माता मंदिरू लेने जोधपुर तक। और इनारो ओ भी कहना है कि जर तक मारी ये मांगा जी की है वह पूरी नहीं हो जावे, जर तक मैं पद यात्रा चालू रखला। और काफ़ी लोग ऐडा भी है जी का यात्रा नंगे पग कर रहा है। हनुमान सिंह जी खांगटा हमारे साथ है। मैं उन्हें से जानना चाहूँ कि सब आपने कई लगे कि कई कारण से आज जी को है ओरण संरक्षण वास्ते आक्रोश रैली करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार भी वाइज है जी की गो रक्षा की बात करे, जी की साधु संतों रक्षा की बात करे, जीव जंतु रक्षा की बात करे, लेकिन उनके बावजूद भी आज आक्रोश रैली करनी पड़ रही है, पैदल पद यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसा है कि ये पर्यावरण के लिए ओरण बचना बहुत ही ज़रूरी है। मानव के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ओरण बचना ज़रूरी है। गायों की रक्षा के लिए ओरण बचना ज़रूरी है, पशु पक्षियों के लिए ओरण बचना ज़रूरी है। और ये ओरण बचेगा तो ही मानव बचेगा। और ये जो जैसलमेर के अंदर लंबे समय से आप संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है, तो इसके अंदर सरकार ने जैसे अभी 17,000 बीघा ज़मीन ओरण के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज की है। धन्यवाद है सरकार को कि 17,000 की है, परंतु हमारी मांग है कि जितनी भी ओरण की ज़मीन है वो जैसलमेर के अंदर जितनी है वो सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ओरण के नाम की जाए। जो नाडी तालाब है तो वो भी, जैसे नाडी है तो नाडी के नाम से, तालाब है तो तालाब के नाम से, कुआं है तो कुआं के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होगी, तभी वहाँ जाके ये ज़मीन सुरक्षित रहेगी। और नहीं तो वहाँ हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। आने वाले समय में लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा और ये वातावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा यदि पर्यावरण नहीं बचेगा, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, ओरण नहीं बचेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है और हमें भरोसा और विश्वास है कि ये समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, जी का हमारे साथ है, उन्होंने आज कौन नहीं जाने, पहले भी जानता, लेकिन एक साहब आप रील वायरल हुए रविंद्र सिंह भाटी आपने कंधे मत उठावे, तो कई लागे कि एक वही विधायक है कि जिको ओरण बचावन री बात, खेजड़ी बचावन री बात, पर्यावरण रक्षा री बात जी की है विधानसभा में एक स्वतंत्र रूप उठा पा रही है। देखिए, ये तो कर्तव्य तो सभी का बनता है, जो यहाँ से चुने जाते हैं उन सभी का कर्तव्य बनता है। और वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन दबंग आवाज़ जो भट्ट ही उठाता है, क्योंकि उस मातृभूमि में जन्मा हुआ है और उसने आवाज़ इस मातृभूमि के लिए उठाई है। मैं तो सभी जो संपूर्ण विधायक यहाँ से जो पश्चिमी राजस्थान से जो जाते हैं उनको उनका कर्तव्य बनता है, उन्हीं का कार्य है यहाँ ये कार्य करने का। सबसे पहले सर्वप्रथम देवी देवताओं की ओरण है और वो जूझारों की ओरण है, वो आप बचाइए, समय रहते बचाइए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 34 दिन में अभी तक आँख नहीं खुली है तो आँख खोल लीजिए, क्योंकि धैर्य की परीक्षा न लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि हम वो शांत कौम से जन्मे हुए और हम शांत रहते, हमारी धैर्य की परीक्षा न ले। और ये समय रहते हमारे जो उजड़ रहे जो कंपनियों को अलॉटमेंट रहे वो तुरंत प्रभाव से रोके। हम तलौट माता शक्तिपीठ से रवाना होने के बाद मैंने आपने हजारों बीघा जमीन अलॉटमेंट करी और तमाशा देख रहे हो, आप हंस रहे हो और मजाक बना रहे हो। ये मजाक आपको भारी पड़ेगा। आप और सतीशी कौम की आप इस मजाक को मत समझिए, हमारी जो आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप इस ओरण गोचर को आप बचा लीजिए। हम इतना ही मांग रहे हैं, हमें कोई राजनीतिक नहीं करनी है। आप आज सुरक्षित करोगे, रिकॉर्ड में दर्ज करोगे तो हम स्वतः ही यहीं से लौट जाएंगे। हमें जहां आप हमारे पास में आप लेके आओगे, लेटर लेके आओगे और वो उन कंपनियों को रोकोगे तो हम स्वतः ही घर चले जाएंगे। नंगे पग आप घूम रहे हो कि तो समय आपने नंगा पग घूमते होगी और करे तक ओ जी को आप आक्रोश है नंगा पग राउंड वो ये नंगे पाँव की कोई हमें तो हम क्या, हमारे पूर्वजों ने सिर दे करके, सिर तो पाकिस्तान में पड़े रहे और गौ माता लेकर के यहाँ आए थे, हम तो उनके वसन जाए। हमें तो पाँव में साले के पाँव में अगर खून भी चला जाएगा, निकलता रहेगा तो भी चलते रहेगा। जब तक आप जी की मांग आप रखे हो आप पूरी नहीं हो जाओ, जब तक आप नंगा पग रहे होला। बिल्कुल, यहाँ से जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम ये से सब चलते रहेंगे। आज युवा वर्ग जी को है ज्यादा संख्या में है ओरण बचावन खातिर, लेकिन काफी ऐसा युवा भी है जिन्होंने ठाई नहीं ओरण होवे कही है बचाना जरूरी क्यों है। देखिए, ओरण हमारी आदि अनादि हमारी भारतीय सनातन की एक धरोहर है, जिसके ऊपर जब कोई गौ माता है, पशु पक्षी है, जिसके ऊपर बैठ करके अपना सारा गाँव को ग्रास करके अपना जीवन की शांति और सुकून महसूस करती है। और साधु समाज भी जब घर छोड़ करके निकलते हैं तो वो भी जंगल और ओरण ढूंढते हैं और या कहीं
ऐसी जगह देखते हैं जहाँ सार्वजनिक जगह हो, जिसके ऊपर बैठ करके अपनी भजन साधना करते हैं। और वो धरोहर आज हमारे पैरों तले से जारी है। बहुत पीड़ा है, और पीड़ा साधु समाज को नहीं है, पूरे यूथ को पीड़ा है और पूरे जनमानस को पीड़ा है। जनमानस के साथ साथ में हमारी पशु पक्षी, हमारे धन, जो कि हमारी सनातन परंपरा के अंदर कहते हैं सबसे पहले गोधन, गोधन बाज धन रतन धन और रतन धन खान। आज गोधन के साथ में हो रही खिलवाड़, एक साथ में हम नारा लगाते हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, और एक तरफ हमारी गौ माता की जो बैठने की, जो सरने की जो गोसुर भूमि है, ओरण भूमि है, जो कि हमारे हाथों से छीनी जा रही है। तो कैसे हम उस गौ माता का हम पालन कर पाएंगे, पशु पक्षियों का हम संरक्षण कर पाएंगे। इसलिए सरकार से आज पूरी ओरण प्रेमी टीम, गौ प्रेमी, भगवत प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सभी ने मिलकर के इस जोधपुर के आयुक्त को आज ज्ञापन दिया है। सरकार जल्दी से जल्दी इस ज्ञापन को सुनकर के जल्दी अपने संज्ञान में ले, और संज्ञान में लेकर के जन भावनाओं का आदर करे और मान सम्मान करे। इसकी जन भावनाओं को सुनकर के जल्दी एक्शन ले, इस ओरण को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करें। एक निर्दलीय विधायक जी का है, काफ़ी टाइम पहले ओरण बचाओ और टी शर्ट पहने विधानसभा में जावे, ओरण बचाओ उनरी कई बार बात भी करे, और उनरे पचे भी आ चीज़ करनी पड़े कि पैदल यात्रा करनी है, आक्रोश रैली करनी है। ये बात पराकाष्ठा लगे आपने। देखिए, अब वो स्वतंत्र है, रविंद्र सिंह भाटी स्वतंत्र है, वो हर मुद्दे पर, हर संस्कृति सभ्यता पर उसके बोलने का अधिकार है और वो बोल रहा है। और बाकी जितने भी विधायक है जो पार्टी से जुड़े हैं, उनके पार्टी के ऊपर दबाव है और वो पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए वो इस भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। पार्टी के दबाव में आकर के वो इस जनमानस को वैसे नहीं समझ पा रहे हैं। पार्टी का दबाव है ऊपर, वो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, इसलिए वो स्वतंत्र विधायक है। वो अपना मुद्दा जनमानस में भी रखा है और विधानसभा में जाकर के उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी गहनता से और काफ़ी गंभीरता से रखा है। उस पर जी की पार्टी राजस्थान में है, जिनरो राज दिल्ली तक भी है, वह गो रक्षा री बात करया करे, उनरे बावजूद देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे काफ़ी जगह जगह साधु समाज के भी नारे लग रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए, और जगह जगह सरकार की और तरफ से भी हर केंद्र में, हर पंचायत के अंदर पौधा लगाने का काम करिए। पौधा लगाए, एक मानस 100 पौधा लगाए, 20 पौधा लगाए, 10 पौधा लगाए, और एक साथ में ये एक्शन ले लिया कि हमारी ओरण भूमि है, हमारे पौधे उजाड़े जा रहे हैं जो लगे हुए हैं। तो ये कहाँ तक बर्दाश्त होगा जनमानस को? इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ये जनमानस पूरा दिख रहा है, ये सब जोश में है, और इनकी आशा अपेक्षा है कि ओरण भूमि, हमारी गोसुर भूमि, हमारी संस्कृति सभ्यता और आन मान जो ओरण भूमि अपने असल में समाये रखती हैं, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए, होनी भी चाहिए। हम साधु समाज भी इसका पूरा भावना से इनका सपोर्ट करते हैं, साथ में खड़े हैं। हमारे साथ एक शख्स है जिसका बुलडोजर बाबा रे नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। पहले तो काफी लोगों ने आप टोपी माता जी को लिखोड़ो है, सिर साटे रूंग रहे वो विशेष तो जान के हमारे एक सिर वास्ते है नहीं, पेड़ वास्ते हमारे सिर जितने नहीं तो माने कम है। हमारे जामू जी गौड़ो है, सिर साटे रूक रहे वो विशेष तो जान। अमृता देवी ने 363 लोग है ना खेजड़ी वास्ते अपने बलिदान दे दिए, वो नहीं देखा नहीं आपने। पकड़ लो। अच्छा, आप बार बताओ कि आप लगभग 45 घंटों में 45 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा की मैंने नंगे पाँव से और बड़ी धज के साथ, और सिर्फ ओरण बचावन का। ओरण बचाओ और पेड़ ओरण नहीं बचेगी तो पेड़ कहाँ से बचेगा बताओ? हम कर रहे हैं पेड़ बचाओ, भले ओरण पहले बचेगी जब तो पेड़ भी बचेगा। भाई ओरण नहीं बचेगी पेड़ कहाँ से लाएंगे? पहले है ना सरकार का है ना ऐसे गुण, ये खुनी है ना, ये खुनी पे गुड़ लगा के सरकार हमारे को चटवा रही है, पर हमारे को वो जीभ नहीं पूग रही है। हम ऐसे भोले नहीं है, सरकार को हम ही बनाते हैं, हम ही सरकार को बिखेरते हैं। ये आने वाले चुनाव आएगा, ये पंचायत राज का, हम अभी सरकार को बहिष्कार कर देंगे, हम वोट नहीं देंगे काला झंडा आएंगे जब। हम गांव में नहीं कुछ नहीं देंगे, क्यों? हमारे पेड़ पौधे के लिए देखो गाय भैंस कितनी है ना, पर्यावरण वास्ते कितने दुख पा रहे हैं। आप कोरोना काल आया था, कितना ऑक्सीजन वास्ते लोग भटके थे, बिल्कुल नहीं भटके थे, भटके थे बिल्कुल। और खेलडी का ऑक्सीजन कितना मिलता है वो सबको पता है, महत्वपूर्ण कितना होता है। किकर ताकत किकर शक्ति जी की है आपने मिले कि आप नंगे पांव इतना किलोमीटर यात्रा वो हमारे खेजड़ी से मिलती है। अमृता देवी को वरदान दिया हुआ है कि सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, एक सिर के बदले एक रूख बच जाए तो हमारे लिए सस्तो जान। ये है, ये हमारा। और एक आगे कई सोचड़ो है कि आगे कितनी यात्राओं जी की है ओरण बचाओ खातिर। ओरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और 36 कौम का है, एक को नहीं है। मैं कहता हूँ मैं विष्णु हूँ, विष्णु को नहीं है। ये 36 कौम का है, 36 कौम के साथ चली, जब भी बाहर पड़ी एक आदमी भक्ति की नहीं होना है, और 36 कौम ही ले बरादरी चली जब भी बाहर पड़ेला। ये कहता मैं मैं विष्णु हूँ, मैं एकलो नहीं हुए। 36 कौम ही जब भी बीकानेर सब चली, जब सरकार ने झुकड़ो पड़ियो, अभी झुकेगी
और 36 कौम है ना झुका है सरकार ने। आंपाणे साथे छात्र नेता मोती सिंह जी है। मैं आपको बात करनी चाहूँ, ओरण काफी लोगों ने एडो लगे कि ओरण जरूरी नहीं है। ओरण कितो जरूरी है आंपाणे वास्ते, ओरण कितो जरूरी है आने वाली पीढ़ी रे वास्ते? देखिए, ओरण जैसलमेर के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है। जिस जैसलमेर की धरती को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके ये ज़मीन बची है। उस ज़मीन को बचाने के लिए जैसलमेर के 90% लोग पशुपालक, पशुधन पर निर्भर करते हैं, पशुपालक पर निर्भर करते हैं। वो पशु चरते कहाँ हैं? उसी ज़मीन में पड़ते हैं। तो जैसलमेर में 2 करोड़ 30 लाख बीघा ज़मीन है, जिसमें 1 करोड़ 12 लाख बीघा ज़मीन है। उसमें 30% हम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ओरण है, गोचर है, नदी है, नाले है, तालाब है, कुएँ है, बावड़ी है, कटान का रास्ता है। ये सारी ज़मीन है जो हमारे पुरखों ने बचाई है। उस ज़मीन को बचाने के लिए कि इस ज़मीन को तो छोड़ दो, आज हम जैसलमेर जाते हैं, सम जाते हैं विजिट करने के लिए, वहाँ धोरे देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं। सोशल मीडिया के सारे यूट्यूबर वहाँ पर जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? प्रकृति को देखने जाते हैं, उस धरती को देखने जाते हैं, उस पशु पक्षियों को देखने जाते हैं। अगर अभी हमारी ज़मीन को नहीं बचाया गया तो वहाँ आपको सारे जैसलमेर से लेकर तनोड़ तक सोलर ही सोलर दिखाई देगा। वहाँ से प्रकृति नष्ट हो जाएगी। अगर हम प्रकृति को नष्ट करके विकास करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वहाँ के लोगों का पलायन करके विकास करवाना चाहते हैं तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। यही एक छोटी सी मांग है जैसलमेर के लोगों की। तनोड़ से आज जोधपुर पहुँचे, 1 महीना हो गया पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। 3 दिन से इनके उपवास है, कुछ नहीं खाया है। आप सोचो, 70 साल की बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, आप उनका इंटरव्यू लो, उनको पूछो क्या स्थिति है, पैरों में छाले पड़े हैं, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। एक विधायक जी का है वे ओरण बचाओ और टी-शर्ट पहने विधानसभा में भी जाया करे, वटे भी मांग करेगा, लेकिन उनके बावजूद भी आक्रोश रैली करनी पड़े, लोगों ने भूखो रहना पड़े, तो लागे आपने क्या एक पराकाष्ठा है राजनीति री? देखिए, आपने टी-शर्ट की बात करी तो रविंद्र सिंह भाटी की बात की, शिव विधायक। तो क्या राजस्थान के अंदर रविंद्र सिंह भाटी अकेले ही है कि ओरण को बचाने की आंदोलन? बाकी सबका कर्तव्य नहीं बनता नेताओं का? तो उनसे सीख लेके बाकी नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी जमीन जा रही है, इस मुद्दे को आप मजबूती से उठाओ। जब सब सारे पक्ष और विपक्ष सारे मजबूती से उठा देंगे तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। वही आक्रोश आज इन लोगों के अंदर है। एक 66 वर्ष बुजुर्ग जी का है, वह भी आंपाणे साथे है, जिका जैसलमेर लेने पैदल यात्रा कर रहा है सिर्फ ओरण बचाने वास्ते, आने वाली पीढ़ी बचाने वास्ते। साहब, आप बताओ कि कितो जरूरी है ओरण, क्यों बचाना चाहिए ओरण? ओरण, गोचर, तालाब, ये पाताली कुएं, ये सब हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं और परंपरा से हम पूर्वजों से आज तक इसी आधार पे जीते आए हैं और आज भी ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंग है। बिल्कुल। उसको लुप्त होता हुआ हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सहन नहीं पा रहे हैं। हमारा भविष्य जीव जंतुओं का सबका खतरे में है। इस कारण हम इस उम्र में भी बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। तो हकीकत मिला शक्ति आपने कि इन उम्र में भी आप पद यात्रा कर रहा हो सिर्फ ओरण बचावन खातिर? ये हमारे वहाँ की जो सैकड़ों तरह की वनस्पतियाँ हैं, सैकड़ों तरह के प्रवासी जीव हमारे वहाँ आते हैं। हमारे वहाँ हरिण, खरगोश, लोमड़ी, ये सब जीव है और हर दरख्त में उनके पक्षियों के घोंसले हैं। वो प्रकृति हमको प्रेरित करती है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। इसका एक शक्ति मिला आपने, वो एक हमें शक्ति मिल रही है, हमारे जुंजारों से शक्ति मिल रही है, हमारे देव स्थानों से शक्ति मिल रही है, हमारे पूर्वज जो है उनके जो हमारे संस्कार डाले हुए हैं और वो संसाधन खत्म होते हैं तो खत्म होते संस्था अपने उनको संसाधनों को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हमारी एक ताकत है।